पहले T20 मुकाबले से पहले सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चरित असलंका भी थे और इसके साथ साथ सूर्य कुमार यादव भी थे। सूर्य कुमार यादव से मल्टीपल लेवल पे सवाल हुए। जाहिर सी बात है, चरित असलंका से भी कई सवाल हुए, लेकिन क्योंकि वो यहाँ की जो लोकल भाषा है सिंगली, उसमें बातचीत हुई थी, तो उसका तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा, उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। बट जो सूर्य कुमार यादव से सवाल किए गए उनको लेकर के निश्चित तौर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, शुरुआत उनके और हार्दिक के कम्युनिकेशन को लेकर के की गई कि हार्दिक किस तरीके का रोल प्ले करेंगे इस टीम में, उसके बारे में उनसे पूछा गया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हार्दिक का जो रोल पहले था टीम में वही रोल होने वाला है, उसका रोल उससे बदलने वाला नहीं है। ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम और वो उस तरीके से ही आपको कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे जैसे पहले उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो हार्दिक पांड्या को लेकर के जो सारी सोशल मीडिया पर बातें चल रही है, मेन स्ट्रीम पे बातें चल रही हैं, उससे अलहदा पूरी तरीके से सूर्य कुमार यादव का जवाब था और उन्होंने क्लियर किया कि उनका जो रोल है, उस रोल को ही वो आगे निभाते हुए नजर आएंगे जो उन्होंने ब्रिलियंटली वर्ल्ड कप में प्ले किया था। इसके अलावा भी उनसे पूछा गया, जिस तरह की कैप्टनसी उनको मिली है, जिस तरीके से चीज़ें रही, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो टीम इंडिया में आए, टीम इंडिया में आने के बाद जो है दुनिया के नंबर 1 बैटर बने और उसके बाद अब कप्तान बन गए। उन्होंने कहा, देखो, मैं कभी सोच कर नहीं आया था कि ऐसे टीम इंडिया का कप्तान बनूंगा। उन्होंने सोचा, आप सबसे पहले इंडिया के लिए खेलना सोचते हो और उसके बाद आप सोचते हो किस तरीके से टीम की जीत में कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सके, वर्ल्ड कप जिताए जा सकें, वो सारी चीज़ हो गई। तो आप निश्चित तौर पर ये ख्याल आपके जहन में रहता है कि टीम की कप्तानी करने का मौका मिलेगा तो आप कैसे करोगे। बट उन्होंने कहा कि ये जैसे ही चीज़ मेरी तरफ आई, मेरे पास आई, ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग थी। तो एक और जो टिक है वो करियर के, जो भी आप करियर ग्राफ में अपने सोचते हो कि ये करूँगा, एक दिन इंडिया को लीड करूँगा, वो सारी चीज़ें जो है एक बार फिर से जो है पूरी होती हुई नजर आई हैं। मैंने जो सूर्य कुमार यादव से सवाल किया था कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर रहे इतने लंबे समय से, ऐसा स्ट्राइक रेट, ऐसा एवरेज, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ कोई अदा नहीं कर पाया, तो क्या उनका गेम चेंज होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा, देखो यार, मैं ये इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा गेम बदलने वाला नहीं है, बल्कि वो कह रहे थे अब तो मैं और खुलकर खेलूंगा, क्योंकि अब मैं कन्वे कर सकता हूँ टीम को कि इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हमें खेलना है, जैसे मैं खेलता हूँ उस तरीके से आप भी खेल सकते हो। तो वो चीज़ जो है वो टीम को दिखाएंगे। तो उन्होंने मुझे ये सिंपल तौर पर कहा कि भाई अब आप मुझे और बेहतर होता हुआ देखोगे, दबाव में आते हुए नहीं देखोगे, और बेहतर देखोगे और टीम में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आएंगी। उनसे ये भी पूछा गया कि 2015 में आपसे कप्तानी ली गई थी जब वो मुंबई के कप्तान थे और उनसे कप्तानी लेकर आदित्य तरे को सौंपी गई थी। उस वक्त पे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स चली थी कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है वो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को गालियां देते हैं या अब्यूजिव बिहेवियर रहता है उनका, तो उनसे कप्तानी छीन ली गई थी। लेकिन इस बार जो उनको कप्तानी मिली है तो कैसे देखते हैं वो 10 साल में। उन्होंने कहा, देखो यार, वो 10 साल पहले की चीज़ें हैं, अब मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, इंसान बदलता है टाइम के साथ। अब मेरी शादी भी हो चुकी है, ये भी उन्होंने कहा 2016 में, तो मेरे में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। अब मैं, हर कोई इंडिविजुअल जो है वो बदलते टाइम के साथ बदलता है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ। तो उन सारी चीज़ों को अब नहीं सोचता हूँ, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूँ, इस चीज़ पर मेरी नज़र सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जाहिर सी बात है, उनसे ये भी पूछा गया कि टीम आपको किस तरीके से, गौतम गंभीर के साथ आपके रिलेशंस, गौतम गंभीर हमेशा से कहते आए थे कि भाई वो जो पोटेंशियल था सूर्या का वो मैं मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाया, अब मौका है। तो सूर्या ने भी यही कहा हंसते हुए कि हाँ, अब मौका है उनके पास, अब मैक्सिमाइज़ कर ले पोटेंशियल। तो वो चीज़ उन्होंने कही और उस चीज़ को बताते हुए वो ये भी बता रहे थे कि कैसे जो है उन्होंने लगातार पिछले 6-8 सालों से सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की बात चल रही है और वो लगातार गेम्स के बाद बात करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि इसी समय पर उन्होंने बात की है, उन्होंने पहले भी बात की हुई है और इस पहली की बातचीत में लगातार वो गेम्स पर, ऐसे खेलना था, ऐसे नहीं खेलना था, इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो उन्होंने सीधे यही कहा कि गौतम भाई को बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मेरे इशारों को समझ जाते हैं। कई बार कुछ कम्युनिकेट किए बिना भी वो समझ जाते हैं कि भाई सूर्या क्या कहना चाहता है। तो एक बॉन्डिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा से उन्होंने कहा, बहुत कुछ सीखा है मैंने रोहित भाई से कि एज ए लीडर किस तरीके से टीम को आगे लेकर जाना है, मोटिवेटेड रखना है, वर्ल्ड कप किस तरीके से जीतना है, ट्रॉफीज़ किस तरीके से हासिल करनी है, ये उन्होंने रोहित शर्मा से सीखा है। और उस चीज़ को उन्होंने सीधे ये भी कहा कि भाई बस इंजन बदल गया है, बोगियाँ सारी वही है। तो मतलब प्रोसेस पूरा का पूरा यहाँ से वही रहने वाला है जो उन्होंने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, जो हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में देखा था, वही चीज़ें जो है वो आगे यहाँ से बढ़ने वाली हैं। रियान पराग को लेकर के उनसे सवाल किया गया था, उन्होंने कहा बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर है और मैं बहुत कद्र करता हूँ उसके टैलेंट की। मैंने और उसने एनसीए में साथ में ट्रेनिंग करी थी, तब मैंने उसे वहाँ पर भी मेहनत करते हुए देखा था, बहुत बढ़िया खेल रहा था और इसलिए उन्होंने वो ट्वीट भी किया था, अगर आपको याद हो। तो रियान पराग को लेकर के भी उनका स्टेटमेंट था, टीम के यंगस्टर्स को लेकर के उनसे ये भी पूछा गया था कि भाई आप 3 खिलाड़ियों को रिप्लेस कर रहे हो, 3 नए यंगस्टर्स से,
तो किस तरीके से देखते हो, क्योंकि विराट नहीं है, रोहित नहीं है, जडेजा नहीं है, तो उन्होंने कहा देखो इस तरीके से तो कोई नहीं सोच रहा है, वो जो बूट्स हैं वो फिल करने के लिए बहुत दम चाहिए। लेकिन अगर आप अभी इस टीम को देखोगे तो निश्चित तौर पर इस टीम के पास कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो बेहतर खेल सकते हैं, बेहतरीन खेल सकते हैं, और हमें उनके टैलेंट पर पूरी तरीके से यकीन है, उन्होंने ये भी सीधे तौर पर कहा। सो ओवरऑल अगर आप सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे, हर तरह का जवाब उनके पास था, और मजाकिया जवाब भी थे, फ़नी आंसर्स भी थे, और इसके साथ साथ वो ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो अब यहाँ से आगे उनके कंधों पर एक दारोमदार होगा कप्तानी का, निश्चित तौर पर, जिसको निश्चित तौर पर अभी तो उनकी बातों से यही लग रहा है कि वो इन्जॉय कर रहे हैं। इसके बाद ट्रॉफी रिवील भी हुई, यहाँ पर ट्रॉफीज़ के साथ सूर्य कुमार यादव ने तस्वीर खिंचवाई, और चरित असलांका भी थे। जाहिर सी बात है, चरित असलांका से एक सवाल जो अंग्रेजी में किया गया कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस यहाँ पर हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक अपॉर्चुनिटी है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर किया जा सके, और जाहिर सी बात है वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेहतर किया जा सके। बट गुड फॉर द टीम्स, बोथ द टीम्स। तो यहाँ पर 3 T20 या इंटरनेशनल से पहले जो है वो कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो चुकी है, जिसमें जाहिर सी बात है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तरफ सूर्य कुमार यादव थे, एक तरफ चरित असलांका थे, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे सवालों के जवाब दिए, जैसा मैंने कहा। उसके बाद एक ट्रॉफी सेशन हुआ, ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचाने का, और उसके बाद जो है वो सूर्य कुमार यादव वापस रवाना हो गए होटल की तरफ। तो आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है टीम इंडिया का, ये मैं आपको कल भी बता चुका था। कल टीम इंडिया ने फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस सेशन किया था, उसकी रिपोर्ट हमने अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक वो रिपोर्ट नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें अपडेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर, सूर्य कुमार यादव को लेकर जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको भी आप वहाँ पर देख पाएंगे, और इसके साथ साथ और भी अदर अपडेट्स हैं सारे प्लेयर्स को लेकर के, तो वो आप निश्चित तौर पर वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या के साथ उनका रिश्ता, इसको लेकर के बड़ी चर्चा थी, तो उस पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है और कहीं कोई संदेह नहीं रखा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें जो अब तक हुई हैं, उस पर रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर आगे बढ़ने को लेकर के, यहाँ से जो बैटन पास हुआ है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि वही चीज़ें और बेहतर तरीके से आगे आने वाले समय में करते रहेंगे, और बहुत कुछ बदला नहीं है इस टीम में, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस कप्तान बदल गया है, ऐसा समझिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं उनकी तरफ से। हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं सूर्य कुमार यादव यहाँ से बेहतर करेंगे एज अ कैप्टन, और इंडिया को लगातार नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, और इसके साथ साथ शेयर भी कर दें वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और आप लोगों का अब तक का साथ बड़ा ज़बरदस्त रहा है, आगे भी सपोर्ट रहेगा, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। सो डू मेक श्योर टू चेक आउट द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।